जय श्री राम प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की कथा की श्रेणी में अत्यंत ही भावुक कर देने वाला पल है भक्तों। किष्किंधा कांड से लिया गया ये प्रसंग सुग्रीव और भगवान श्री राम का मिलन और बाली का वध, यानी धर्म के साथ भगवान की मित्रता और अधर्मी का नाश की ये लीला, ये कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आशा करते हैं कि हर बार की तरह इस कथा में भी आप अंत तक साथ बनकर हमें अपना भरपूर प्यार देंगे। हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो। आइए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं आज की ये महान कथा। प्यारे भक्तों, हनुमान जी और श्री राम का मिलन किष्किंधा कांड का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि जीव का परमात्मा से और भक्त का भगवान से मिलन है। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर वानर राज सुग्रीव डर गए। सुग्रीव को लगा कि उनके शत्रु भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दो महान पुरुषों को भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके इन दोनों युवकों के पास जाओ और जरा पता लगाओ कि ये कौन है। यदि ये बाली के दूत हों तो मुझे संकेत करना, ताकि मैं यह पर्वत छोड़कर भाग सकूं। हनुमान जी ने एक बटु ब्राह्मण का रूप धरा और लक्ष्मण राम से मार्ग में जाकर उनके खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विद्वतापूर्ण और मधुर वाणी में उनसे प्रश्न किया कि हे वीर, सांवले और गोरे वर्ण के शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे तेजस्वी लग रहे हैं, फिर इस कठोर वन में नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं, या आप नर और नारायण की जोड़ी हैं? हनुमान जी की वाणी में इतना प्रेम और आदर था कि श्री राम उनकी ओर आकर्षित हो गए। बड़े सरल स्वभाव में प्रभु ने उत्तर दिया, हे विप्र, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम पिता के वचन के पालन हेतु वन में आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में हैं। हे ब्राह्मण, अब आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने अपने आराध्य का नाम सुना, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें समझ आ गया कि जिनके नाम के स्मरण को वो प्रतिदिन गाते हैं, वे साक्षात उनके सामने आ खड़े हैं। हनुमान जी ने तुरंत अपना ब्राह्मण वेश त्याग कर वानर रूप को धारण किया और भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे कि भगवान, मैं तो मूर्ख वानर हूं, आपको न पहचान सका, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, तो आपने कैसे नहीं पहचाना इस दास को। श्री राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि हे हनुमान, तुम ग्लानि न करो, मेरे भरत जैसे प्रिय हो तुम मुझे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर चले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि प्रज्वलित की और श्री राम व सुग्रीव के बीच में मित्रता करवाई। हनुमान जी ने राम को बताया कि सुग्रीव भी पत्नी के वियोग में हैं और बाली के भय से छिपे हैं। और यहां से हनुमान जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य राम सेवा बन गया। हनुमान जी ने अपनी वाणी से सिद्ध कर दिया भक्तों कि वे न केवल बलवान हैं, बल्कि व्याकरण और राजनीति के भी ज्ञाता हैं। हनुमान जी ने श्री राम के कार्य और सुग्रीव के कार्य दोनों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। सो अनन्य जा के असीमति न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी कहते हैं, अनन्य भक्त वही है जिसकी यह बुद्धि कभी न टले कि मैं सेवक हूं और चराचर जगत के स्वामी श्री राम हैं। तो प्यारे भक्तों, अग्नि साक्षी से हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई। राम जी को
सुग्रीव जी ने पूरी वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने और रावण से युद्ध करने तक पूरा साथ दिया, और बदले में राम जी ने सुग्रीव को ये वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को दोबारा अपने राज्य को सौंप देंगे। बाली वध की लीला इसी घटना के दौरान आती है भक्तों। बाली साधारण वानर नहीं था, वह इंद्र का पुत्र था और उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष स्वर्ण माला प्राप्त थी। इस माला के प्रभाव से जो भी योद्धा बाली के सामने आकर युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। यही कारण था भक्तों कि रावण जैसा राक्षस पराक्रमी योद्धा भी बाली से हार गया था, और 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा रखा था। बाली ने न केवल सुग्रीव को राज्य से निकाला, बल्कि उसकी धर्म की मर्यादा भूलकर सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसने अपनी दासी बना लिया। शास्त्रानुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तब भी बाली ने इतना नीच काम किया। जब हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करवाई, तब सुग्रीव बहुत डरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी बाली को मार या हरा सकता है। बाली ने दुंदुभि नामक एक ऐसे भैंसे रूप का राक्षस को मारकर उसके शरीर को कोसों दूर फेंक दिया था। राम जी ने अपने पैर के अंगूठे से उस भारी कंकाल को बिना किसी प्रयास के 10 योजन दूर उछाल दिया। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने एक साथ 7 ताड़ के वृक्षों को हिलाया था। श्री राम ने एक ही बाण छोड़ा जिसने 7 ताड़ के वृक्षों को चीरते हुए पाताल तक जाकर वापस उनके तरकश में आकर स्थान पा लिया। ये देख सुग्रीव प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें विश्वास हो गया कि यदि बाली को कोई उसके दुष्टों का परिणाम दे सकता है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम है। योजना बनाई गई कि किस प्रकार बाली का अंत करना है, उसके दुखों से कैसे अपनी प्रजा को और अपनी पत्नी को मुक्त करना है। और योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली गरजता हुआ बाहर आया। दोनों भाइयों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। श्री राम वृक्ष की ओट में धनुष ताने खड़े थे, लेकिन उन्होंने बाण नहीं चलाया। कारण था दोनों भाई का जुड़वा होना। जी हां, दोनों भाई जुड़वा लग रहे थे। दोनों का रंग, रूप और लड़ने का ढंग एक ही जैसा था। परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम ने जब तक बाण नहीं चलाया, तो बाली से युद्ध में सुग्रीव लहूलुहान होकर भागा और ऋष्यमुख पर्वत पर आकर श्री राम जी पर क्रोध करने लगा। तब राम जी ने प्यार से सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसकी सारी पीड़ा मिट गई। उन्होंने सुग्रीव को गले में पहचान के लिए गज पुष्पी की माला डाल दी, ताकि दूसरे बार युद्ध के दौरान वे पहचान सकें कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। और जब दोबारा सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तो बाली की पत्नी तारा, जो कि अत्यंत बुद्धिमती थी, उसने बाली को रोक लिया। तारा ने कहा, स्वामी, सुग्रीव में अचानक इतना साहस कहां से आया? मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण उसके मित्र बने हैं। आप युद्ध के लिए न जाइए प्रभु। बाली ने अहंकार में कहा, प्रिय, राम तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। वे बिना किसी कारण मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे, और यदि वे मिले तो मैं उन्हें अपना मित्र बना लूंगा। बाली अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके युद्ध के लिए निकल पड़ा। भक्तों, जब बाली सुग्रीव को मारने ही वाला था, तब श्री राम ने एक वृक्ष की पेड़ के पीछे से विषैला बाण छोड़ा, जो बाली के वक्षस्थल में जा लगा। बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब राम जी उसके सामने आए, तो बाली ने आक्षेप करते हुए कहा,
धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारी हूं मोही व्याध की नाई। अर्थात आप धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, फिर मुझे शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? मैं आपका क्या बिगाड़ा था? यदि आप सामने आते तो मैं रावण को बांधकर आपके चरणों में डाल देता। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु श्री राम का तर्कपूर्वक समाधान देते हुए बाली को यह कहना, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। राम जी ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों समान हैं। जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करना ही धर्म है। यदि राम सामने आते तो बाली अपनी आधी शक्ति का घमंड करता। राम बाली के शरीर को नहीं, उसके पाप और अहंकार को दंड देना चाहते थे। भक्तों, सुग्रीव ने राम की शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना प्रभु का प्रथम धर्म है। राम जी की सभी बातें सुनकर बाली की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने अपनी भूल स्वीकार की। राम जी ने कहा, बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता हूं। तो बाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी अंत समय में आपका नाम मुख पर नहीं आता। आज आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। अब यह नश्वर शरीर लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने चरणों में स्थान दे। बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंप दिया और भगवान के स्वरूप को देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाली का अंतिम संस्कार इसके बाद शास्त्रानुगत किया गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया। अंगद को किंचकिंधा का युवराज घोषित किया। चूंकि श्री राम वनवास में थे, इसलिए वे नगर के भीतर नहीं गए। वे पास ही प्रवर्षण गिरी गुफा में वर्षा ऋतु बिताने का इंतजार कर रहे थे। तो कैसी लगी ये रोचक कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और एक बार जोर से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हनुमान जी और श्री राम का मिलन किष्किंधा कांड का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि जीव का परमात्मा से और भक्त का भगवान से मिलन है। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर वानर राज सुग्रीव डर गए। सुग्रीव को लगा कि उनके शत्रु भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दो महान पुरुषों को भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके इन दोनों युवकों के पास जाओ और जरा पता लगाओ कि ये कौन है। यदि ये बाली के दूत हों तो मुझे संकेत करना, ताकि मैं यह पर्वत छोड़कर भाग सकूं। हनुमान जी ने एक बटु ब्राह्मण का रूप धरा और लक्ष्मण राम से मार्ग में जाकर उनके खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विद्वतापूर्ण और मधुर वाणी में उनसे प्रश्न किया कि हे वीर, सांवले और गोरे वर्ण के शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे तेजस्वी लग रहे हैं, फिर इस कठोर वन में नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं, या आप नर और नारायण की जोड़ी हैं? हनुमान जी की वाणी में इतना प्रेम और आदर था कि श्री राम उनकी ओर आकर्षित हो गए। बड़े सरल स्वभाव में प्रभु ने उत्तर दिया, हे विप्र, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम पिता के वचन के पालन हेतु वन में आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में हैं। हे ब्राह्मण, अब आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने अपने आराध्य का नाम सुना, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें समझ आ गया
कि जिनके नाम के स्मरण को वो प्रतिदिन गाते हैं वे साक्षात उनके सामने आ खड़े हैं। हनुमान जी ने तुरंत अपना ब्राह्मण वेश त्याग कर वानर रूप को धारण किया और भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे कि भगवान, मैं तो मूर्ख वानर हूं, आपको न पहचान सका, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, तो आपने कैसे नहीं पहचाना इस दास को। श्री राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि हे हनुमान, तुम ग्लानि न करो, मेरे भरत जैसे प्रिय हो तुम मुझे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर लेकर चले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि प्रज्वलित की और श्री राम व सुग्रीव के बीच में मित्रता करवाई। हनुमान जी ने राम को बताया कि सुग्रीव भी पत्नी के वियोग में है और बाली के भय से छिपे हैं। और यहां से हनुमान जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य राम सेवा बन गया। हनुमान जी ने अपनी वाणी से सिद्ध कर दिया भक्तों कि वे न केवल बलवान हैं बल्कि व्याकरण और राजनीति के भी ज्ञाता हैं। हनुमान जी ने श्री राम के कार्य और सुग्रीव के कार्य दोनों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। सो अनन्य जा के असीमति न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी कहते हैं, अनन्य भक्त वही है जिसकी यह बुद्धि कभी न टले कि मैं सेवक हूं और चराचर जगत के स्वामी श्री राम हैं। तो प्यारे भक्तों, अग्नि साक्षी से हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई। राम जी को सुग्रीव जी ने पूरी वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने और रावण से युद्ध करने तक पूरा साथ दिया और बदले में राम जी ने सुग्रीव को ये वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को दोबारा अपने राज्य को सौंप देंगे। बाली वध की लीला इसी घटना के दौरान आती है भक्तों। बाली साधारण वानर नहीं था, वह इंद्र का पुत्र था और उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष स्वर्ण माला प्राप्त थी। इस माला के प्रभाव से जो भी योद्धा बाली के सामने आकर युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। यही कारण था भक्तों कि रावण जैसा राक्षस पराक्रमी योद्धा भी बाली से हार गया था और 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा रखा था। बाली ने न केवल सुग्रीव को राज्य से निकाला बल्कि उसकी धर्म की मर्यादा भूलकर सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसने अपनी दासी बना लिया। शास्त्रानुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तब भी बाली ने इतना नीच काम किया। जब हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करवाई तब सुग्रीव बहुत डरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी बाली को मार या हरा सकता है। बाली ने दुंदुभि नामक एक ऐसे भैंसे रूप का राक्षस को मारकर उसके शरीर को कोसों दूर फेंक दिया था। राम जी ने अपने पैर के अंगूठे से उस भारी कंकाल को बिना किसी प्रयास के 10 योजन दूर उछाल दिया। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने एक साथ 7 ताड़ के वृक्षों को हिलाया था। श्री राम ने एक ही बाण छोड़ा जिसने 7 ताड़ के वृक्षों को चीरते हुए पाताल तक जाकर वापस उनके तरकश में आकर स्थान पा लिया। ये देख सुग्रीव प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें विश्वास हो गया कि यदि बाली को कोई उसके दुष्टों का परिणाम दे सकता है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम है। योजना बनाई गई कि किस प्रकार बाली का अंत करना है, उसके दुखों से कैसे अपनी प्रजा को और अपनी पत्नी को मुक्त करना है। और योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली गरजता हुआ बाहर आया। दोनों भाइयों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। श्री राम वृक्ष की ओट में धनुष ताने खड़े थे,
लेकिन उन्होंने बाण नहीं चलाया। कारण था दोनों भाई का जुड़वा होना। जी हां, दोनों भाई जुड़वा लग रहे थे। दोनों का रंग, रूप और लड़ने का ढंग एक ही जैसा था। परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम ने जब तक बाण नहीं चलाया तो बाली से युद्ध में सुग्रीव लहूलुहान होकर भागा और ऋष्यमुख पर्वत पर आकर श्री राम जी पर क्रोध करने लगा। तब राम जी ने प्यार से सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसकी सारी पीड़ा मिट गई। उन्होंने सुग्रीव को गले में पहचान के लिए गज पुष्पी की माला डाल दी, ताकि दूसरे बार युद्ध के दौरान वे पहचान सकें कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। और जब दोबारा सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली की पत्नी तारा, जो कि अत्यंत बुद्धिमती थी, उसने बाली को रोक लिया। तारा ने कहा, स्वामी, सुग्रीव में अचानक इतना साहस कहां से आया? मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण उसके मित्र बने हैं। आप युद्ध के लिए न जाइए प्रभु। बाली ने अहंकार में कहा, प्रिय, राम तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। वे बिना किसी कारण मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे, और यदि वे मिले तो मैं उन्हें अपना मित्र बना लूंगा। बाली अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके युद्ध के लिए निकल पड़ा। भक्तों, जब बाली सुग्रीव को मारने ही वाला था, तब श्री राम ने एक वृक्ष की पेड़ के पीछे से विषैला बाण छोड़ा, जो बाली के वक्षस्थल में जा लगा। बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब राम जी उसके सामने आए तो बाली ने आक्षेप करते हुए कहा, धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारी हूं मोही व्याध की नाई। अर्थात आप धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, फिर मुझे शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? मैं आपका क्या बिगाड़ा था? यदि आप सामने आते तो मैं रावण को बांधकर आपके चरणों में डाल देता। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु श्री राम का तर्कपूर्वक समाधान देते हुए बाली को यह कहना, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। राम जी ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों समान हैं। जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करना ही धर्म है। यदि राम सामने आते तो बाली अपनी आधी शक्ति का घमंड करता। राम बाली के शरीर को नहीं, उसके पाप और अहंकार को दंड देना चाहते थे। भक्तों, सुग्रीव ने राम की शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना प्रभु का प्रथम धर्म है। राम जी की सभी बातें सुनकर बाली की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने अपनी भूल स्वीकार की। राम जी ने कहा, बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता हूं। तो बाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी अंत समय में आपका नाम मुख पर नहीं आता। आज आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। अब यह नश्वर शरीर लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने चरणों में स्थान दे। बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंप दिया और भगवान के स्वरूप को देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाली का अंतिम संस्कार इसके बाद शास्त्रानुगत किया गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया। अंगद को किंचकिंधा का युवराज घोषित किया। चूंकि श्री राम वनवास में थे, इसलिए वे नगर के भीतर नहीं गए। वे पास ही प्रवर्षण गिरी गुफा में वर्षा ऋतु बिताने का इंतजार कर रहे थे। तो कैसी लगी ये रोचक कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और एक बार जोर से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हनुमान जी और श्री राम का मिलन किष्किंधा कांड का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि जीव का परमात्मा से और भक्त का भगवान से मिलन है।
जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर वानर राज सुग्रीव डर गए। सुग्रीव को लगा कि उनके शत्रु भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दो महान पुरुषों को भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके इन दोनों युवकों के पास जाओ और जरा पता लगाओ कि ये कौन है। यदि ये बाली के दूत हों तो मुझे संकेत करना ताकि मैं यह पर्वत छोड़कर भाग सकूं। हनुमान जी ने एक बटु ब्राह्मण का रूप धरा और लक्ष्मण राम से मार्ग में जाकर उनके खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विद्वतापूर्ण और मधुर वाणी में उनसे प्रश्न किया कि हे वीर, सांवले और गोरे वर्ण के शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे तेजस्वी लग रहे हैं, फिर इस कठोर वन में नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं या आप नर और नारायण की जोड़ी हैं? हनुमान जी की वाणी में इतना प्रेम और आदर था कि श्री राम उनकी ओर आकर्षित हो गए। बड़े सरल स्वभाव में प्रभु ने उत्तर दिया, हे विप्र, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम पिता के वचन के पालन हेतु वन में आए हैं और यहाँ मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में हैं। हे ब्राह्मण, अब आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने अपने आराध्य का नाम सुना, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें समझ आ गया कि जिनके नाम के स्मरण को वो प्रतिदिन गाते हैं, वे साक्षात उनके सामने आ खड़े हैं। हनुमान जी ने तुरंत अपना ब्राह्मण वेश त्याग कर वानर रूप को धारण किया और भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे कि भगवान, मैं तो मूर्ख वानर हूं, आपको न पहचान सका, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, तो आपने कैसे नहीं पहचाना इस दास को? श्री राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि हे हनुमान, तुम ग्लानि न करो, मेरे भरत जैसे प्रिय हो तुम मुझे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर चले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि प्रज्वलित की और श्री राम व सुग्रीव के बीच में मित्रता करवाई। हनुमान जी ने राम को बताया कि सुग्रीव भी पत्नी के वियोग में हैं और बाली के भय से छिपे हैं। और यहां से हनुमान जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य राम सेवा बन गया। हनुमान जी ने अपनी वाणी से सिद्ध कर दिया भक्तों कि वे न केवल बलवान हैं बल्कि व्याकरण और राजनीति के भी ज्ञाता हैं। हनुमान जी ने श्री राम के कार्य और सुग्रीव के कार्य दोनों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। सो अनन्य जा के असीमति न टरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी कहते हैं, अनन्य भक्त वही है जिसकी यह बुद्धि कभी न टले कि मैं सेवक हूं और चराचर जगत के स्वामी श्री राम हैं। तो प्यारे भक्तों, अग्नि साक्षी से हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई। राम जी को सुग्रीव जी ने पूरी वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने और रावण से युद्ध करने तक पूरा साथ दिया और बदले में राम जी ने सुग्रीव को ये वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को दोबारा अपने राज्य को सौंप देंगे। बाली वध की लीला इसी घटना के दौरान आती है भक्तों। बाली साधारण वानर नहीं था, वह इंद्र का पुत्र था और उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष स्वर्ण माला प्राप्त थी। इस माला के प्रभाव से जो भी योद्धा बाली के सामने आकर युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। यही कारण था भक्तों कि रावण जैसा राक्षस पराक्रमी योद्धा भी बाली से हार गया था और 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा रखा था। बाली ने न केवल सुग्रीव को राज्य से निकाला बल्कि उसकी धर्म की मर्यादा भूलकर
सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसने अपनी दासी बना लिया। शास्त्रानुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तब भी बाली ने इतना नीच काम किया। जब हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करवाई, तब सुग्रीव बहुत डरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी बाली को मार या हरा सकता है। बाली ने दुंदुभी नामक एक ऐसे भैंसे रूप का राक्षस को मारकर उसके शरीर को कोसों दूर फेंक दिया था। राम जी ने अपने पैर के अंगूठे से उस भारी कंकाल को बिना किसी प्रयास के 10 योजन दूर उछाल दिया। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने एक साथ 7 ताड़ के वृक्षों को हिलाया था। श्री राम ने एक ही बाण छोड़ा जिसने 7 ताड़ के वृक्षों को चीरते हुए पाताल तक जाकर वापस उनके तरकश में आकर स्थान पा लिया। ये देख सुग्रीव प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें विश्वास हो गया कि यदि बाली को कोई उसके दुष्टों का परिणाम दे सकता है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम है। योजना बनाई गई कि किस प्रकार बाली का अंत करना है, उसके दुखों से कैसे अपनी प्रजा को और अपनी पत्नी को मुक्त करना है। और योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली गरजता हुआ बाहर आया। दोनों भाइयों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। श्री राम वृक्ष की ओट में धनुष ताने खड़े थे, लेकिन उन्होंने बाण नहीं चलाया। कारण था दोनों भाई का जुड़वा होना। जी हां, दोनों भाई जुड़वा लग रहे थे। दोनों का रंग, रूप और लड़ने का ढंग एक ही जैसा था। परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम ने जब तक बाण नहीं चलाया तो बाली से युद्ध में सुग्रीव लहूलुहान होकर भागा और ऋष्यमुख पर्वत पर आकर श्री राम जी पर क्रोध करने लगा। तब राम जी ने प्यार से सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसकी सारी पीड़ा मिट गई। उन्होंने सुग्रीव को गले में पहचान के लिए गज पुष्पी की माला डाल दी, ताकि दूसरी बार युद्ध के दौरान वे पहचान सकें कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। और जब दोबारा सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली की पत्नी तारा, जो कि अत्यंत बुद्धिमती थी, उसने बाली को रोक लिया। तारा ने कहा, स्वामी, सुग्रीव में अचानक इतना साहस कहां से आया? मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण उसके मित्र बने हैं। आप युद्ध के लिए न जाइए प्रभु। बाली ने अहंकार में कहा, प्रिय, राम तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। वे बिना किसी कारण मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे, और यदि वे मिले तो मैं उन्हें अपना मित्र बना लूंगा। बाली अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके युद्ध के लिए निकल पड़ा। भक्तों, जब बाली सुग्रीव को मारने ही वाला था, तब श्री राम ने एक वृक्ष की पेड़ के पीछे से विशैला बाण छोड़ा, जो बाली के वक्षस्थल में जा लगा। बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब राम जी उसके सामने आए तो बाली ने आक्षेप करते हुए कहा, धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारी हूं मोहि व्याध की नाई। अर्थात आप धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, फिर मुझे शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? मैं आपका क्या बिगाड़ा था? यदि आप सामने आते तो मैं रावण को बांधकर आपके चरणों में डाल देता। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु श्री राम का तर्कपूर्वक समाधान देते हुए बाली को यह कहना, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। राम जी ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों समान हैं। जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करना ही धर्म है। यदि राम सामने आते तो बाली अपनी आधी शक्ति का घमंड करता। राम बाली के शरीर को नहीं, उसके पाप और अहंकार को दंड देना चाहते थे। भक्तों, सुग्रीव ने राम की शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना प्रभु का प्रथम धर्म है।
राम जी की सभी बातें सुनकर बाली की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने अपनी भूल स्वीकार की। राम जी ने कहा, बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता हूं। तो बाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी अंत समय में आपका नाम मुख पर नहीं आता। आज आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। अब यह नश्वर शरीर लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने चरणों में स्थान दे। बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंप दिया और भगवान के स्वरूप को देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाली का अंतिम संस्कार इसके बाद शास्त्रानुगत किया गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया। अंगद को किंचकिंधा का युवराज घोषित किया। चूंकि श्री राम वनवास में थे, इसलिए वे नगर के भीतर नहीं गए। वे पास ही प्रवर्षण गिरी गुफा में वर्षा ऋतु बिताने का इंतजार कर रहे थे। तो कैसी लगी ये रोचक कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और एक बार जोर से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हनुमान जी और श्री राम का मिलन किष्किंधा कांड का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि जीव का परमात्मा से और भक्त का भगवान से मिलन है। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, तो उन्हें देखकर वानर राज सुग्रीव डर गए। सुग्रीव को लगा कि उनके शत्रु भाई बाली ने उन्हें मारने के लिए इन दो महान पुरुषों को भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके इन दोनों युवकों के पास जाओ और जरा पता लगाओ कि ये कौन है। यदि ये बाली के दूत हों तो मुझे संकेत करना, ताकि मैं यह पर्वत छोड़कर भाग सकूं। हनुमान जी ने एक बटु ब्राह्मण का रूप धरा और लक्ष्मण राम से मार्ग में जाकर उनके खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विद्वतापूर्ण और मधुर वाणी में उनसे प्रश्न किया कि हे वीर, सांवले और गोरे वर्ण के शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? आप क्षत्रिय जैसे तेजस्वी लग रहे हैं, फिर इस कठोर वन में नंगे पांव क्यों घूम रहे हैं? क्या आप त्रिदेवों में से कोई एक हैं, या आप नर और नारायण की जोड़ी हैं? हनुमान जी की वाणी में इतना प्रेम और आदर था कि श्री राम उनकी ओर आकर्षित हो गए। बड़े सरल स्वभाव में प्रभु ने उत्तर दिया, हे विप्र, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम पिता के वचन के पालन हेतु वन में आए हैं, और यहाँ मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में हैं। हे ब्राह्मण, अब आप अपना परिचय दें। जैसे ही हनुमान जी ने अपने आराध्य का नाम सुना, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें समझ आ गया कि जिनके नाम के स्मरण को वो प्रतिदिन गाते हैं, वे साक्षात उनके सामने आ खड़े हैं। हनुमान जी ने तुरंत अपना ब्राह्मण वेश त्याग कर वानर रूप को धारण किया और भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे कि भगवान, मैं तो मूर्ख वानर हूं, आपको न पहचान सका, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, तो आपने कैसे नहीं पहचाना इस दास को? श्री राम ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि हे हनुमान, तुम ग्लानि न करो, मेरे भरत जैसे प्रिय हो तुम मुझे। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर लेकर चले गए। हनुमान जी ने ही अग्नि प्रज्वलित की और श्री राम व सुग्रीव के बीच में मित्रता करवाई। हनुमान जी ने राम को बताया कि सुग्रीव भी पत्नी के वियोग में हैं और बाली के भय से छिपे हैं। और यहां से हनुमान जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य राम सेवा बन गया। हनुमान जी ने अपनी वाणी से सिद्ध कर दिया भक्तों कि वे न केवल बलवान हैं, बल्कि व्याकरण और राजनीति के भी ज्ञाता हैं।
हनुमान जी ने श्री राम के कार्य और सुग्रीव के कार्य दोनों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। सो अनन्य जा के असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी कहते हैं, अनन्य भक्त वही है जिसकी यह बुद्धि कभी न टले कि मैं सेवक हूं और चराचर जगत के स्वामी श्री राम हैं। तो प्यारे भक्तों, अग्नि साक्षी से हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई। राम जी को सुग्रीव जी ने पूरी वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने और रावण से युद्ध करने तक पूरा साथ दिया, और बदले में राम जी ने सुग्रीव को ये वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को दोबारा अपने राज्य को सौंप देंगे। बाली वध की लीला इसी घटना के दौरान आती है भक्तों। बाली साधारण वानर नहीं था, वह इंद्र का पुत्र था और उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष स्वर्ण माला प्राप्त थी। इस माला के प्रभाव से जो भी योद्धा बाली के सामने आकर युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। यही कारण था भक्तों कि रावण जैसा राक्षस पराक्रमी योद्धा भी बाली से हार गया था, और 6 महीने तक बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा रखा था। बाली ने न केवल सुग्रीव को राज्य से निकाला, बल्कि उसकी धर्म की मर्यादा भूलकर सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसने अपनी दासी बना लिया। शास्त्रानुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तब भी बाली ने इतना नीच काम किया। जब हनुमान जी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करवाई, तब सुग्रीव बहुत डरे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी बाली को मार या हरा सकता है। बाली ने दुंदुभी नामक एक ऐसे भैंसे रूप का राक्षस को मारकर उसके शरीर को कोसों दूर फेंक दिया था। राम जी ने अपने पैर के अंगूठे से उस भारी कंकाल को बिना किसी प्रयास के 10 योजन दूर उछाल दिया। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने एक साथ 7 ताड़ के वृक्षों को हिलाया था। श्री राम ने एक ही बाण छोड़ा जिसने 7 ताड़ के वृक्षों को चीरते हुए पाताल तक जाकर वापस उनके तरकश में आकर स्थान पा लिया। ये देख सुग्रीव प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें विश्वास हो गया कि यदि बाली को कोई उसके दुष्टों का परिणाम दे सकता है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम है। योजना बनाई गई कि किस प्रकार बाली का अंत करना है, उसके दुखों से कैसे अपनी प्रजा को और अपनी पत्नी को मुक्त करना है। और योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली गरजता हुआ बाहर आया। दोनों भाइयों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। श्री राम वृक्ष की ओट में धनुष ताने खड़े थे, लेकिन उन्होंने बाण नहीं चलाया। कारण था दोनों भाई का जुड़वा होना। जी हां, दोनों भाई जुड़वा लग रहे थे। दोनों का रंग, रूप और लड़ने का ढंग एक ही जैसा था। परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम ने जब तक बाण नहीं चलाया, तो बाली से युद्ध में सुग्रीव लहूलुहान होकर भागा और ऋष्यमुख पर्वत पर आकर श्री राम जी पर क्रोध करने लगा। तब राम जी ने प्यार से सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसकी सारी पीड़ा मिट गई। उन्होंने सुग्रीव को गले में पहचान के लिए गज पुष्पी की माला डाल दी, ताकि दूसरी बार युद्ध के दौरान वे पहचान सकें कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। और जब दोबारा सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तो बाली की पत्नी तारा, जो कि अत्यंत बुद्धिमती थी, उसने बाली को रोक लिया। तारा ने कहा, स्वामी, सुग्रीव में अचानक इतना साहस कहां से आया? मैंने सुना है कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण उसके मित्र बने हैं। आप युद्ध के लिए न जाइए प्रभु।
बाली ने अहंकार में कहा, प्रिय, राम तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। वे बिना किसी कारण मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे, और यदि वे मिले तो मैं उन्हें अपना मित्र बना लूंगा। बाली अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके युद्ध के लिए निकल पड़ा। भक्तों, जब बाली सुग्रीव को मारने ही वाला था, तब श्री राम ने एक वृक्ष की पेड़ के पीछे से विशैला बाण छोड़ा, जो बाली के वक्षस्थल में जा लगा। बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब राम जी उसके सामने आए तो बाली ने आक्षेप करते हुए कहा, धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारी हूं मोहि व्याध की नाई। अर्थात आप धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, फिर मुझे शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? मैं आपका क्या बिगाड़ा था? यदि आप सामने आते तो मैं रावण को बांधकर आपके चरणों में डाल देता। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु श्री राम का तर्कपूर्वक समाधान देते हुए बाली को ये कहना, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। राम जी ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों समान हैं। जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करना ही धर्म है। यदि राम सामने आते तो बाली अपनी आधी शक्ति का घमंड करता। राम बाली के शरीर को नहीं, उसके पाप और अहंकार को दंड देना चाहते थे। भक्तों, सुग्रीव ने राम की शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना प्रभु का प्रथम धर्म है। राम जी की सभी बातें सुनकर बाली की बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने अपनी भूल स्वीकार की। राम जी ने कहा, बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता हूं। तो बाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी अंत समय में आपका नाम मुख पर नहीं आता। आज आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं प्रभु। अब यह नश्वर शरीर लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने चरणों में स्थान दे। बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंप दिया और भगवान के स्वरूप को देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाली का अंतिम संस्कार इसके बाद शास्त्रानुगत किया गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया। अंगद को किंचकिंधा का युवराज घोषित किया। चूंकि श्री राम वनवास में थे, इसलिए वे नगर के भीतर नहीं गए। वे पास ही प्रवर्षण गिरी गुफा में वर्षा ऋतु बिताने का इंतजार कर रहे थे। तो कैसी लगी ये रोचक कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और एक बार जोर से कहिए, जय श्री राम।